नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी वीकली करंट अफेयर्स में। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट वानी और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम कवर करेंगे 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की। 16th फाइनेंस कमीशन का टर्म एक्सटेंड हो गया है 1 महीने के लिए, यानी नवंबर 30, 2025 तक। अरविंद पणागारिया की चेयरमैनशिप में ये कमीशन 2026 से 2031 के लिए फाइनेंशियल डेवोल्यूशन रेकमेंड करेगा। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फिस्कल फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स लॉन्च किया है। इसका नाम है SMRI। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात टॉप परफॉर्मर्स रहे मिनरल रिच स्टेट्स में। ये इंडेक्स स्टेट लेवल माइनिंग गवर्नेंस को बेंचमार्क करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। नीति आयोग ने एक नई इनिशिएटिव लॉन्च की है, वी राइज इनिशिएटिव। ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और डीपी वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप में है। फोकस है विमेन लेड ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना थ्रू मेंटरशिप और मार्केट एक्सेस। जेंडर एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए ये काफ़ी रेलेवेंट है। और UIDAI ने सीटा लॉन्च किया। फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिजिनस इनोवेशन को प्रमोट करना डिजिटल आईडी टेक्नोलॉजीज में। डिजिटल इंडिया और डेटा सॉवरेनिटी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक मेंस में भी आ सकता है। अब आते हैं इकोनॉमी और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स पर। पहला मेजर रिपोर्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट 2025 रिलीज हुआ है। की फाइंडिंग्स ये है कि NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अब ग्लोबल डेथ्स के 2/3 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में इस्चेमिक हार्ट डिजीज सबसे बड़ा किलर है। मोर्टेलिटी रेट है 127.8 पर लाख पॉपुलेशन। पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चंस के लिए ये डेटा क्रूशल है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, WMO का ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन आया है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 423.9 ppm पहुंच गया है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 152% ज्यादा है। और सुनो, 2024 वार्मेस्ट ईयर था ऑन रिकॉर्ड, 1.55 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। क्लाइमेट चेंज और पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत क्रिटिकल है। तीसरा अपडेट, ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड्स 2025 अनाउंस हुए हैं, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया गया है इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। चलो अब एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखते हैं। सबसे पहला और मेजर अपडेट, ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 2021-25 का रिजल्ट आ गया है। इंडिया में एलिफेंट पॉपुलेशन है 22,446। कर्नाटका में सबसे ज्यादा है 6,013। लेकिन कंसर्न की बात यह है कि 2017 से नेशनल लेवल पर 18% की डिक्लाइन आई है, स्पेशली उड़ीसा और झारखंड में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के एंगल से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए हैं ट्रायल बेसिस पर। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और इनमें बेरियम कॉम्पाउंड्स कम होते हैं। नॉइज लिमिट 120 डेसिबल्स तक है। एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रेलेवेंट केस है। तीसरा पॉइंट, दिल्ली NCR में ग्रैप स्टेज 2 एक्टिवेट हो गया दिवाली के टाइम वेरी पुअर AQI लेवल्स के कारण। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म्स के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट्स। पहली फैसिनेटिंग डिस्कवरी, ESA के स्वॉर्म मिशन ने बताया कि साउथ अटलांटिक अनोमली एक्सपैंड हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड का वीक जोन है और 2014 से ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ यूरोप जितना बढ़ चुका है। सैटेलाइट ऑपरेशंस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। स्पेस टेक्नोलॉजी और जियोमैग्नेटिज्म के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरा अपडेट, WMC 2025 ऑर्गेनाइज हुआ 8 से 11 अक्टूबर तक। ये एशिया का लार्जेस्ट टेक एक्सपो है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और COAI ने ऑर्गेनाइज किया। फोकस था 5G, 6G, क्वांटम टेक, सेमीकंडक्टर्स और AI पर। डिजिटल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। डिफेंस सेक्टर में भी
काफ़ी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स है। पहला मेजर अचीवमेंट, लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस की नई फैसिलिटी से पहली सुपरसोनिक मिसाइल बैच रोल आउट हो गई। ये 380 करोड़ की फैसिलिटी है, 200 एकर्स में स्प्रेड है। मेक इन इंडिया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइलस्टोन है। दूसरा प्राउड मोमेंट, LCA तेजस मार्क 1A ने अपना फर्स्ट पब्लिक सॉर्टी सक्सेसफुली कंप्लीट किया 17 अक्टूबर हाल नासिक में। ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज और आत्मनिर्भर भारत के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा अपडेट, इंडिया और जापान ने जाइमेक्स 25 नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया बे ऑफ बंगाल में। मैरीटाइम सिक्योरिटी और बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रेंथन हो रहा है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखते हैं। पहला इवेंट, G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई केप टाउन साउथ अफ्रीका में 8 से 13 अक्टूबर तक। थीम था सॉलिडेरिटी एंड रेजिलियंस। साउथ अफ्रीका ने अपना अर्ली वार्निंग फॉर ऑल रोड मैप लॉन्च किया। G20 कंट्रीज में पहला क्लाइमेट रेजिलियंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप है। दूसरा डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद से मीटिंग की 12 से 14 अक्टूबर तक। फोकस था डिप्लोमैटिक स्टेबिलिटी रिस्टोर करना और ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाना। रीसेंट डिप्लोमैटिक टेंशंस के रेजोल्यूशन के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरा स्टेटमेंट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्लैरिफाई किया कि यूएस पाकिस्तान रिलेशंस एक्सपैंड करने से यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और रीजनल जियोपॉलिटिक्स के लिए रेलेवेंट है। सोशल सेक्टर की अपडेट्स देखते हैं। पहला रेगुलेशन, FSSAI ने ORS लेबल बेवरेजेस पर बैन कर दिया है। रीजन है कंज्यूमर डिसेप्शन प्रिवेंट करना मेडिकल ग्रेड ORS के कंपैरिजन में। फूड सेफ्टी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंट मेजर है। दूसरा इवेंट, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 बर्लिन में ऑर्गेनाइज हुआ। थीम था टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रैगमेंटिंग वर्ल्ड। NIMS यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बलवीर सी तोमर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रहे। ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के लिए रेलेवेंट फोरम है। तीसरा अपॉइंटमेंट, दीपिका पादुकोण को इंडियाज फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और डिस्टिग्मेटाइजेशन के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप है। कुछ प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स भी कवर कर लेते हैं। पहला अचीवमेंट, विवेक मेनन पहले एशियन बने हैं जो IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के चेयर अपॉइंट हुए हैं 2025 से 2029 के लिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इंडिया की ग्रोइंग लीडरशिप दिखाता है। दूसरा प्राउड मोमेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर सोनाली घोष पहली इंडियन है जिन्होंने WCPA केंटन मिलर अवार्ड जीता है कंजर्वेशन इनोवेशन के लिए। प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट में एक्सीलेंस का रिकग्निशन है। तीसरा इंटरनेशनल रिकग्निशन, नोबेल इन इकोनॉमिक्स 2025 जोएल मॉकेर, फिलिपे आग्योन और पीटर हावर्ड को मिला इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। लास्ट सेगमेंट में स्पोर्ट्स की क्विक अपडेट्स। पहली एक्साइटिंग न्यूज़, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की सेंटेनरी एडिशन इंडिया होस्ट करेगा, स्पेसिफिकली अहमदाबाद में। फाइनल डिसीजन 26 नवंबर 2025 को एक्सपेक्टेड है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल इवेंट मैनेजमेंट के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। दूसरा अचीवमेंट, WBF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स में तन्वी शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता गुवाहाटी में। वो 5वीं इंडियन है जिन्होंने ये फीट अचीव किया। बैडमिंटन में इंडिया का ग्रोइंग डोमिनेंस रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा अनाउंसमेंट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान के 7 शहरों में होंगे 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। यूथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो दोस्तों, ये थे 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट्स। इन टॉपिक्स को अपनी प्रेपरेशन में ज़रूर इंक्लूड करो। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखो और मेंस के लिए उनका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।